प्लीज वेलकम योग गुरु स्वामी रामदेव। आज के इस खास मुकदमे के लिए जज के तौर पर हमें आमंत्रित किया है जाने माने पत्रकार मधुकर उपाध्याय को। और इससे पहले कि इल्जामात और सवालात का सिलसिला शुरू हो, आज के जज मधुकर उपाध्याय की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए। अदालती कार्रवाई शुरू की जाए। और मैं इल्जाम लगाऊं, सवाल पूछूं स्वामी जी से, एक नजर डालेंगे इनके बैकग्राउंड पर, स्वामी रामदेव की पृष्ठभूमि पर। स्वामी रामदेव की पहली पहचान बनी योग गुरु के रूप में। स्वामी रामदेव के विरोधी भी मानते हैं कि इन्होंने देश विदेश में योग के प्रचार प्रसार के लिए जबरदस्त काम किया है। स्वामी रामदेव का दूसरा रूप सामने आया जब इन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत की। उस समय अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल और किरण बेदी स्वामी रामदेव के साथ थे। स्वामी रामदेव 3 साल से ब्लैक मनी के खिलाफ प्रोटेस्ट करते रहे हैं। पिछले साल स्वामी रामदेव ने सरकार को हटाने और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए अभियान शुरू किया। ये स्वामी रामदेव का एक और रूप था। अब स्वामी रामदेव अर्थशास्त्री के रूप में सामने आए हैं। इनका दावा है कि अगर टैक्स हटाने को लेकर उनका आइडिया लागू हुआ तो सब कुछ सस्ता हो जाएगा। आपकी अदालत में स्वामी रामदेव अपनी पैरवी खुद करेंगे कि ये अपने रास्ते से भटक गए हैं। स्वामी जी, 3 साल पहले जब आप भ्रष्टाचार के लिए आवाज उठाने सड़कों पर निकले थे, उस वक्त कौन आपके साथ था, कौन आपका चेला था और किसके आप गुरु थे, यह जरा मैं आपको दिखाना चाहता हूं। एक वीडियो मेरे पास में है, लोग भूल गए हैं, आपको याद दिलाना चाहता हूं, लोगों को याद दिलाना चाहता हूं। बहुत रिसर्च करते हो रजत जी। अभी हम 370 पेज का सबूत पुलिस थाने में बाबा रामदेव जी के नेतृत्व में देके आ रहे हैं। कॉमनवेल्थ खेलों के भ्रष्टाचार के खिलाफ पुलिस में हम रिपोर्ट दर्ज करा के आ रहे हैं। हमने आज अपनी कंप्लेन दी है। अगर हमने उसमें लिखा है कि कॉमनवेल्थ में जो भ्रष्टाचार हुआ उसमें चीटिंग हुई, फ्रॉड हुआ, साजिश हुई, फोर्जरी हुई, भ्रष्टाचार हुआ, ये सारे के सारे आपराधिक मामले हैं और इसमें 7 दिनों के अंदर एफआईआर दर्ज करवाई जाए। 7 दिनों में अगर एफआईआर दर्ज नहीं करवाई गई तो हम कोर्ट में जाके आदेश लेके आएंगे पुलिस के खिलाफ कि एफआईआर दर्ज करवाई जाए। स्वामी जी, अरविंद केजरीवाल तो आपके फॉलोअर थे, तो गुरु गुड़ रह गया और चेला चीनी हो गया। यदि आपके नेता अरविंद केजरीवाल जी को आज मेरे साथ में बैठाते तब वो देश को बताते कि जिस शीला दीक्षित को वो कह रहे थे कि इनके खिलाफ हमारे पास 500 पेज से ज्यादा के सबूत हैं भ्रष्टाचार के, और ये तो आपने पूरा नहीं दिखाया। उन्होंने कहा कि 500 रुपए कीमत बताई और 50 रुपए की चीज खरीदी। माने इतने बड़े बड़े इल्जामात थे और आज कुर्सी पर बैठ करके पता नहीं कौन सी बीमारी है उस कुर्सी में कि अब दुनिया की सबसे भ्रष्ट पार्टी, बोफोर्स घोटाले से लेकर के कोयला घोटाले तक, माने मुगलों के शासनकाल से लेकर के और अंग्रेजों तक मुल्क को 1000 सालों में जितना नहीं लूटा उससे ज्यादा जिस लुटेरी पार्टी और खानदान ने हिंदुस्तान को लूट लिया, उनके साथ हाथ मिला करके अब कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ है। वो बात शायद पहले आम आदमी को लेकर थी, लेकिन अब कांग्रेस का हाथ आपके साथ है। इसलिए शायद इतने सबूत होने के बाद बाकी वो सारे काम कर रहे हैं। उनके अच्छे कामों के लिए उनकी बड़ाई करते हैं, उनके अच्छे कामों के लिए उनकी बड़ाई करते हैं। बिजली के रेट कम करो, पानी के रेट कम करो, अच्छी बात है, लेकिन भैया जो शीला दीक्षित उसके खिलाफ एफआईआर अब तो खुद ही कर दो। स्वामी जी, उन्होंने कहा है अगर डॉक्टर हर्षवर्धन उसके सबूत दे देंगे तो
तुरंत 48 घंटे के अंदर वो एफआईआर करवा देंगे। अच्छा, डॉक्टर हर्षवर्धन जी जिस सबूत मांग रहे थे 14 सितंबर 14 नवंबर, ये तो याद है सबको। 14 नवंबर को जब 500 पेज की एफआईआर दर्ज कराई तब वो हर्षवर्धन जी से सबूत लेकर के आए थे। हमारे पास भी सबूत है, हमसे ज्यादा उनके पास भी सबूत हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग लड़ने का उन्होंने ऐलान किया है, तो मैं समझता हूं कि उनको किसी से कोई प्रमाण लेने की जरूरत नहीं। देश में वो सुपर हीरो हो जाएंगे जिस दिन शीला दीक्षित के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं कराएंगे, उनको सीधा जेल में डालेंगे, उस दिन वो आसमान पर पहुंच जाएंगे। करके तो दिखाएं, करना चाहिए। अरे आप तो उनको फंसा रहे हैं। हाँ, फंसा कहां रहे? अरे आप उनकी सरकार जिन 8 एमएलए के दम पर टिकी है वो आप भूल गए, वो शीला दीक्षित की पार्टी के हैं, वो कांग्रेस के हैं। आप उनकी मुझे एक बात समझ में नहीं आई, मैं आप लोगों से पूछता हूं, बीजेपी को सरकार बनाने के लिए कितने लोग चाहिए? पूरा दम खम लगा करके डॉक्टर हर्षवर्धन जी 4 एमएलए नहीं ढूंढ पाए और कांग्रेस के 8 ने आपके 28 ढूंढ लिए। ये देखो कौन सा है। आप मुझे ऐसा लगता है ये आप वालों ने कांग्रेस को ढूंढा है या कांग्रेसियों ने आप वालों को ढूंढा है? नहीं देखिए, अच्छा एक बात, आप मेरी बात अरे तो सुन, मैं आप ऐसे मैं कोई गुनहगार थोड़ी हूं। अच्छा ये बताओ, केजरीवाल जी ने चुनाव से पहले कहा था मेरे बच्चों की कसम मैं ना किसी का समर्थन दूंगा ना किसी का समर्थन। पहली बात तो उनके बच्चे हैं या नहीं? बच्चे हैं तो कभी कसम तोड़नी नहीं चाहिए। दूसरी बात, उन्होंने माना कसम तोड़ भी दी तो देश के लोगों को बताना चाहिए कि वो कांग्रेस के साथ में। ऐसा देखो, ये देखिए आप थोड़ा जाति कर रहे हैं उनके साथ। इसमें जाति क्या बात है? आप मेरी कांग्रेस, देखो एक बात मैं और पूछता हूं, आप लोग बताओ। एक मिनट अच्छा बताओ, गलत लोगों का साथ देना और लेना गलत है कि नहीं? कानून की भाषा में भी और नैतिकता में भी गलत आदमी का साथ लेना और देना, दुनिया की सबसे भ्रष्ट पार्टी का साथ लेकर के यदि आपने सरकार बनाई है, इसका मतलब कांग्रेस के पापों के साथ वो भी गुनहगार बन गए। ये इसको कोई नकार नहीं सकता। स्वामी जी, उन्होंने बार बार कहा था न मैं कांग्रेस का समर्थन लूंगा न कांग्रेस को समर्थन दूंगा, लेकिन उन्होंने दिल्ली की जनता से पूछा, जब लोगों ने कहा नहीं आप सरकार बना लीजिए, तब उन्होंने सरकार बनाई है। एक दिन उनका अंदर से लोग लग गया बाथरूम में ना, तो वो जनमत संग्रह करा रहे थे मैं बाहर निकलूं या नहीं निकलूं। हर चीज के लिए मतलब ये क्या बात हुई? आपको जो करना है खुलेआम कीजिए ना, आप ये कोई बात हुई? आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे हैं। अच्छा आप सुनाओ। वो कांग्रेस की मदद ना उन्होंने ली है ना वो लेना चाहते थे। अच्छा। कांग्रेस ने जबरदस्ती मदद दी है, चिट्ठी दे दी थी लेफ्टिनेंट गवर्नर को। जबरदस्ती मदद बीजेपी वालों को क्यों नहीं दी?